एक गुड न्यूज़ है। क्या? मलेशिया में एक मल्टीनेशनल कंपनी में कपल के लिए जॉब निकली है। पे भी बहुत अच्छी है और फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी है। मैंने हम दोनों के लिए अप्लाई भी कर दिया। तो फिर क्या, हम वहाँ जाएंगे, पैसा कमाएंगे, पैसा कमा के यहाँ पर आके बड़ा सा कर लेंगे और अपनी जिंदगी बहुत अच्छी कर लेंगे। और मेरी फैमिली, बहन भाइयों का क्या होगा? अरे वो भी कुछ ना कुछ कर लेंगे, पढ़ लिख कर इस्टेब्लिश हो जाएंगे। जब तक वो पढ़ नहीं लेते मैं कहीं नहीं जा सकती और ना ही शादी का सोच सकती हूँ। तुम्हें पता तो है ये। तूने मुझसे मांगनी क्यों की थी? अम्मी की ख्वाहिश पे मांगनी की थी मैंने, और तुम्हें मैंने सारी बातें पहले भी बताई हैं बाबर। देखो है ना, हमारे रिलेशनशिप के अंदर अपने घर की प्रॉब्लम्स मत लेके आओ। मैं अपने घर वालों को इग्नोर नहीं कर सकती। तो ठीक है, तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम्हारे नजदीक मेरी इंपॉर्टेंस ज्यादा है या तुम्हारी फैमिली की। बाबर, अपने से ज्यादा आयमा का सोचो, वो बच्ची कहीं की नहीं रहेगी। तुम कोशिश करके कॉम्प्रोमाइज कर लो साकिब के साथ। आयमा की वजह से ही तो इतने सालों से रह रही थी। मुझे लग रहा है आपको तब एहसास होगा जब मैं मर जाऊंगी। देखो मेरे बच्चे, तुम हौसला करो, मैं कल आकर साकिब को समझाती हूँ। वो कहाँ किसी की बात समझेगा? हाँ मुझे कोशिश तो कर लेने दो। ठीक है, कर ले आप कोशिश, मैं भी देखती हूँ। सुनो बच्चे, अपने डैडी से इस बात का जिक्र नहीं करना। अगर उन्हें इस बात का पता चल गया तो हो सकता है वो साकिब को कुछ कह दे और तुम्हारा घर खराब होने का खतरा है। मुझे अब किसी भी बात की परवाह नहीं, किसी भी बात की नहीं है। प्लीज ऐसी बातें मत करो तुम। देखो, घर बनते बहुत मुश्किलों से है मगर टूटते बहुत आसानी से। तुम हौसला करो, मैं कल आऊंगी। मेरे साथ जॉब करता है, मैनेजर है मेरा, और हम दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। तुमने तो मुझे नहीं बताया बेटा। क्योंकि हमने उसके ऊपर भी मेरी तरह जिम्मेदारियां। उसकी बहन है, जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती वो कुछ नहीं कर सकता। उसके भी इतनी नहीं है। ठीक है बेटा, भले 2-3 साल के बाद शादी कर ले, लेकिन मंगनी तो कर लेना। कम से कम मुझे तसल्ली हो जाएगी कि तुम्हारी बात तय हो गई है। ठीक है, मैं उससे बात करूंगी इस बारे में। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मैं साकिब जैसे शख्स के साथ नहीं रहना चाहती। उसने मेरी जिंदगी अजाब कर दी है। अगर आप दोनों को मेरी परवाह होती तो ये सब कुछ मेरे साथ नहीं होता। मैं उसके साथ नहीं रह सकती, वो मुझे पागल कर देगा। मुझे लग रहा है आपको तब एहसास होगा जब मैं मर जाऊंगी। आदल, आई एम सॉरी, मैं आपके पेशेंट को बचा नहीं सका। अटैक ही बड़ा सीवियर। आई एम सॉरी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मम नहीं छोड़ सकती हमें, नहीं जा सकती। नहीं नहीं वो हमें छोड़ के नहीं जा सकती। कभी पास है, कभी आस है। हम नहीं जा सकती। नहीं जा सकती माँ। जो एक शराब है, कांटों में घिरा एक गुलाब है। गुलाबी रंग सर्द हो रहा, क्यों
इंतकाल हो चुका है। अब वो कब वापस आएंगी? मम्मा ने बताया था जिनका इंतकाल हो जाता है वो कभी भी नहीं वापस नहीं आएंगे। मम्मा कभी वापस नहीं आएंगी? नहीं। मुझे मम्मा के पास जाना है। क्या हुआ शान? क्यों रे बच्चा? ब्रेव बॉय। बच्चा नहीं। चलो मेरे और मरियम की वजह से हुआ ये सब। बहुत डिस्टर्ब थी मॉम मेरी वजह से। खुद को कभी माफ नहीं करूंगा मैं। थिंग्स आर नॉट फाइन इमरा। मेरे और मरियम के दरमियान कभी हालात बहुत अच्छे हो जाते हैं, कभी खराब। I think she don't love me. तुम मुझसे प्यार करते हो? शायद। करते रहो, सब ठीक हो जाएगा। ये कहाँ जा रही हो तुम? ऑफिस? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ते तो ये घर में मेरी माँ का इंतकाल हुआ है और तुम्हें ऑफिस आने की पड़ी हुई है। हाथ होती है बेइज्जती की। Why are you shouting? मेरी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। मैं जॉब करती हूँ एंड आई हैव टू गो देयर। उनको मेरे कुछ सिग्नेचर्स चाहिए। आई कांट स्टे। घर में लोग ताजियत के लिए